Welcome back, dear students. I welcome to you another session of the mock test series. In this knowledgeable session, we will discuss about the cell cycle and cell division. So friends, हमने बायोमोलिक्यूल तक MCQ कर लिए हैं, असाइनमेंट भी कवर करवा दी आपको. आई होप यू वुड हैव एन्जॉयड ऑल दी सेशंस. तो आज के इस वीडियो में हम आपको सेल साइकिल का करवाने जा रहे हैं. इसमें माइटोसिस मियोसिस क्या होती है, और मैंने आपको ये लेक्चर प्रोवाइड करवा दिया था एनसीईआरटी से. मोस्टली क्वेश्चन जो हैं एनसीईआरटी से ही आते हैं, कुछ हायर लेवल के क्वेश्चन हैं, तो वो भी आपने अंडरस्टैंड कर लिए होंगे वीडियो से. चलिए शुरू करके देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 163 से स्टार्ट करेंगे. एंड काइंडली क्वेश्चन को सिंसियरली पढ़िए, डीपली सोचिए, फिर आंसर दीजिए. ऐसे तुक्का लगाने की ज़रूरत नहीं है. वी हैव टू इम्प्रूव आवर सेल्फ. सो नेक्स्ट वी स्टार्टिंग 163 cell cycle. So in the cell cycle the different phases are in following sequence. cell cycle में sequence क्या होती है? S G1 G2M, G1 S G2M, S G2 G1M, M S G1 G2. बहुत ही आसान है, वेरी इजी क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. इन विच फेज द प्रोटीन फॉर स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन आर सिंथेसाइज. प्रोटीन जो है बेसिकली आपको मैंने बता दिया था सेल साइकिल की किस फेज़ में बनती है. कोई भी प्रोटीन हो उसी फेज़ में बनेगी, यानी इंटरफेस के बाद कुछ भी सिंथेसिस नहीं होता, ना प्रोटीन सिंथेसिस होती है, ना मैसेंजर आरएनए, ना डीएनए. तो आप बता सकते हो G1 G2 ऐसे है ना फेज. रिप्लाई फास्ट. क्वेश्चन नंबर 163 एंड 164. 165. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी क्लासीफाइड जी नोट सेल्स. परमानेंटली रेस्टिंग स्टेट होती है कि सेल डिवाइड ही नहीं करते, इसमें चले जाते हैं. कौन से सेल है? न्यूरॉन, फिब्रोब्लास्ट, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट. ये भी मैंने आपको करवाया है. द टाइम पीरियड बिटवीन म्योसिस 1 एंड म्योसिस 2 डिवीजन इज कॉल्ड. ग्रोथ फेज, फर्स्ट गैप, इंटरकाइनेसिस, इंटरफेजिस. ये भी टर्म पेपर में की है. कौन सी फेज आती है म्योसिस 1 और म्योसिस 2 में? 167. द ड्रग कोल्केचाइन हैज़ इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन द सेल साइकिल इन विच स्टेट. कोल्केचाइन जो है क्या करती है, किस फेज में काम करती है? G1 S M G2. द प्रोसेस ऑफ द साइटोकाइनेसिस रेफर टू द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, क्रोमोसोम, न्यूक्लियस, ऑर्गेनेली. किसकी डिवीज़न होती है साइटोकाइनेसिस? नाम से क्लियर है, बहुत आसान है. तो दोबारा देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 165, 166, 167 एंड 168. तो आज हमारे पास इतने क्वेश्चन नहीं है, सेशन आराम से कर सकते हैं, कवर कर लेंगे आराम से. सो काइंडली कोऑपरेट पॉजिटिवली, सोच के आंसर दीजिए इनके अप टू 160. थैंक्स. नेक्स्ट वी हैव द 169. G2 phase of the cell cycle take place 4% time of cell cycle, 12 to 60% time of cell cycle, 50% time of cell cycle, 25 to 33% time of cell cycle. G2 phase जो है सेल साइकिल का कितना टाइम कंज्यूम करती है, कितना वक्त लेती है सेल साइकिल का? तो मैंने आपको बताया था अभी इंटरफेज जो है आपका 95% टाइम ले लेगी. तो G2 phase क्या करती है? Which type of DNA is present in G2 phase of the cell cycle? First standard, second standard, fourth standard, eighth standard. किस टाइप का DNA होता है G2 में? 171. In the somatic cell, the DNA synthesis take place in. somatic cell में DNA synthesis कब होती है? G1 प्रोफेज एंड माइटोसिस, S G2. काइंडली ध्यान से देखिए क्वेश्चंस को. नेक्स्ट इज विच वन इंड्यूसेस द सेल डिवीजन? क्रिटिकल डिक्रीज इन सल्फर वॉल्यूम रेशियो, क्रिटिकल डिक्रीज इन कैरियोप्लाज्मा रेशियो, डिक्रीज इन सेल साइकिल. ए एंड बी. N/C रेशियो मैंने आपको बताई थी, आप देख लीजिए इसमें कौन से ऑप्शन बनते हैं. सो थैंक्स फॉर रिप्लाइंग 172. नेक्स्ट हम करेंगे माइटोसिस. तो ये क्वेश्चन हमने कर दिए थे सेल साइकिल से रिलेटेड. तो माइटोसिस में है, हाउ मैनी जनरेशन ऑफ द माइटोसिस आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द 128 सेल
फ्रॉम ए सिंगल सेल ऑफ रूट टिप। माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल बनते हैं, मियोसिस में 1 से 4 बनते हैं। तो अभी आप अंदाज़ा लगा लीजिए, रूट की जो टिप्स है, अनियो रूट टिप्स है, जिससे माइटोसिस को स्लाइड बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, बहुत अच्छा मटेरियल है प्लांट का। तो इसमें 128 सेल बनाने हैं, कितनी डिवीज़न चाहिए होगी? विच इज़ नॉट द ट्रू अबाउट एनाफेज। गोल्जी बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिफॉर्म्ड, क्रोमोसोम मूव टू अपोजिट पोल, स्पिंडल पोल मूव फर्दर अपार्ट, सेंट्रोमियर स्प्लिट, क्रोमेटिड सेपरेट। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 175, द सेल प्लेट फॉर्मेशन स्टार्ट फ्रॉम फ्रैगमोप्लास्ट, एपीप्लास्ट, टोनोप्लास्ट एंड प्रोटोप्लास्ट। ये मैंने आपको करवाया था, सेल प्लेट का किससे बनती है। इन द माइटोसिस द न्यूक्लियोलस एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर एट द टाइम। न्यूक्लियोलस भी खत्म हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस फेज में होती है? मेटाफेज, इंटरफेज, टेलोफेज, प्रोफेज। सो ध्यान से देखिए इनको, 173, 174, 175। सो 174 आई होप आपने कर लिया होगा, 175। नेक्स्ट इज द 176। इन द माइटोसिस द न्यूक्लियोलस एंड द न्यूक्लियस डिसअपीयर। मेटाफेज, इंटरफेज, टेलोफेज, प्रोफेज। किस फेज में ये स्ट्रक्चर डिसअपीयर हो जाते हैं? मैंने हर एक आपको जो स्टेज करवाई थी माइटोसिस की, उसमें सेल के डायग्राम बताए थे, क्या क्या चेंजेस आती हैं। अगर आपने ध्यान से सुना होगा आप इसका आंसर दे पाओगे। क्वेश्चन नंबर 177, अर्ली प्रोफेज इज आल्सो कॉल्ड द सुप्रीम स्टेज। इन दिस स्टेज क्या होता है? क्रोमेटिन फाइबर अंडरगोइंग स्पाइरलाइजेशन, क्रोमेटिड आर ट्विस्टेड ओवर ईच अदर, क्रोमोसोम आर स्पाइरली ट्विस्टेड, क्रोमोसोम आर ओवरलैपिंग वन अनदर। स्पाइरिम फेज क्यों कहते हैं इसको? सोचिए इसको ध्यान से। थैंक्स फॉर रिप्लाइंग। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 178, टेट्राड। जिसमें 4 स्ट्रक्चर, उसको टेट्राड कहते हैं। किसका बना होता है? 4 होमोलोगस क्रोमोसोम विद 4 क्रोमेटिड, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम ईच विद 2 क्रोमेटिड, 4 होमोलोगस क्रोमोसोम, 4 नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। तो आपको ये दिमाग में रखना होगा कि एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड होते हैं। तो अब आप बता दीजिए कि क्रोमेटिड कितने होने चाहिए, क्रोमोसोम कितने होने चाहिए। सो दोबारा से ऑप्शन देख लीजिए 178 के। थैंक्स फॉर रिप्लाइंग। नेक्स्ट इज द 179। गिवन यहाँ पे दिया हुआ है नंबर 1 क्रोमेटिड, नंबर 2 मोनाड, डायाड, डॉटर क्रोमोसोम। ड्यूरिंग द माइटोसिस द करेक्ट सीक्वेंस क्या है? माइटोसिस में कौन सी सीक्वेंस पहले आती, कैसे पास करती हैं ये स्टेजेस? 1 2 3 4, 2 3 1 4, 3 2 1 4, 4 3 2 1। पहले क्या बनता है? क्रोमेटिड बनता है, मोनाड बनता है, डायड बनता है, या डॉटर सेल क्रोमोसोम बनते हैं? तो बताइए आपको इसका सीक्वेंस क्या है। ध्यान से पढ़िए ऑप्शन, जरा सोचिए इसको, टाइम है आपके पास। आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ आंसर देने के लिए। लेक्चर को दिमाग में लेके आइए, वो फेजेस सोचिए, किस फेज़ में ये चीज़ें बनती हैं, डॉटर सेल कल बनता है। थैंक्स। नेक्स्ट इज 180। माइटोसिस एनाफेज डिफर फ्रॉम मेटाफेज इन प्रोसेसिंग। एनाफेज मेटाफेज से कैसे डिफर करती है माइटोसिस में? सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड सेम नंबर ऑफ क्रोमेटिड, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हाफ नंबर ऑफ क्रोमेटिड, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सेम नंबर ऑफ क्रोमेटिड, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हाफ नंबर ऑफ क्रोमेटिड। क्या डिफरेंस है? एनाफेज में क्या होता है, मेटाफेज में क्या होता है? एनाफेज में बता दिया था क्रोमेटिन सेपरेट हुए हैं, पोल में जाएंगे। मेटाफेज में क्रोमोसोम सेंटर में इकट्ठे हो जाएंगे, इक्वेटोरियल प्लेन बनाएंगे। अब आप बता दीजिए, आपको क्लू दे दिया मैंने। 180 का आराम से सोचिए, आंसर दीजिए इसका। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग द सेल डिवीजन इन द एपिकल मेरिस्टम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर। एपिकल मेरिस्टम जो इसमें माइटोसिस होती है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस फेज में ख़त्म हो जाती है? टेलोफेज, साइटोप्लाज्म, मेटाफेज, एनाफेज।
बहुत आसान क्वेश्चन है ये। 182 स्पिंडल फाइबर यूनाइट विद विच स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम? क्रोमोसेंटर, क्रोमोमियर, सेंट्रोमियर, सेंट्रियोल। क्रोमोसोम के किस स्ट्रक्चर के साथ स्पिंडल फाइबर जुड़ते हैं और पूरा एस्ट्रल फाइबर निकलते हैं और स्पिंडल अपरेटस पूरा ऑर्गेनाइज हो जाता है? कौन सा स्ट्रक्चर है? बेस्ट मटेरियल फॉर स्टडी द माइटोसिस इन लैब? एंथर, रूट टिप, लीफ टिप, ओवरी। मैंने अभी आपको डिस्कस करके बता दिया, अब आप उसका आंसर दे दीजिए। सबसे अच्छा मटेरियल कौन सा है माइटोसिस का? द मेजर इवेंट डैट अकर ड्यूरिंग द एनाफेज ऑफ द माइटोसिस विच ब्रिंग अबाउट द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम इज? कौन सी मेन इवेंट है एनाफेज की जिसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्रोमोसोम हो जाता है? रेप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमेटिड, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन। सो दोबारा देख लीजिए जो क्वेश्चंस, आई होप आपने आंसर दे दिए। एंड द लास्ट इज मियोसिस 185। इन द मियोटिक सेल द होमोलॉगस क्रोमोसोम स्नैप्स होता है जुड़ना। कब जुड़ते हैं? डिप्लोटीन, पैकेटीन, लिपोटीन, जाइगोटीन। ये प्रोफेज की फेजेस हैं जो मैंने आपको एक शॉर्टकट ट्रिक से याद करवाई थी, तो आप देख लीजिए किस फेज में क्या होता है। ड्यूरिंग द डिप्लोटीन स्टेज इन मियोसिस क्रोमोसोम रेप्लिकेट, क्रोमोसोम सेग्रीगेट, होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर, कैज़मेटासीन। डिप्लोटीन में क्या चीज़ें होती हैं? 187 सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द मियोटिक प्रोफेज। तो ये तो बहुत आसान बन गया क्वेश्चन। अगर आपने वो मेरा ट्रिक याद रखा होगा तो अगर मैं आपको यहाँ रिवाइज़ करके बताऊँगा तो आप इसका आंसर दे पाओगे। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए इसमें आपको नहीं बताऊँगा, काइंडली वीडियो देख लीजिए, बाद में बता दूँगा। तो बताइए कौन सी फेज़ पहले चलती है? जाइगोटीन, लिपोटीन, डिप्लोटीन, डायकेनेसिस, पैकेटीन। लिपोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकेनेसिस। लिपोटीन, डिप्लोटीन, पैकेटीन, डायकेनेसिस, जाइगोटीन। डायकेनेसिस, डिप्लोटीन, पैकेटीन, जाइगोटीन, लिपोटीन। तो बता दीजिए, ट्रिक को दिमाग में रखिए, ये क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना गया है, ये अब तक काफ़ी बार रिपीट हुआ है कॉम्पिटिटिव में। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का किस फेज़ में होते हैं? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है और ये बहुत ही टेक्निकल है। 187 188 कनेक्टेड है, यानी क्रॉसिंग ओवर इज कॉल्ड द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन किस फेज में होती है प्रोफेज की? जाइगोटीन, डिप्लोटीन, पैकेटीन, मेटाफेज 1। जो मैंने आपको क्लियरली बोल के बताया उसमें पैकेटीन कौन सी स्टेज है। तो बताइए इसका आंसर, किस फेज में रिकॉम्बिनेट बनते हैं? थैंक्स फॉर रिप्लाइंग। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 89। इन द पैकेटीन स्टेज द मियोसिस द क्रोमोसोम अपीयर। कैसे अपीयर होते हैं? 3 थ्रेड, 4 स्टैंड, सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड। फॉर्मेशन ऑफ द बाइवेलेंट ड्यूरिंग द मियोसिस अकर एट पैकेटीन, डिप्लोटीन, लिप्टोटीन, जाइगोटीन। बाइवेलेंट कब बनता है? 2 थ्रेड कब अपीयर होंगे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस। सबसे लंबा फेज कौन सा है? प्रोफेज 1, एनाफेज 1, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2। बहुत आसान है, वेरी इजी, एंड इस फेज में काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है मियोसिस में। 192 मियोसिस 1 इज रिडक्शनल, मियोसिस 2 इक्वेशनल। क्यों? पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, क्रॉसिंग ओवर, सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड, डिसजंक्शन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। 1 को रिडक्शनल कहते हैं, दूसरी को इक्वेशनल कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसके ऑप्शन पढ़िए और बताइए जल्दी से। 192 बहुत आसान क्वेश्चन है ये। रिडक्शनल एंड इक्वेशनल का मीनिंग दिमाग में रखिए। 193 सेग्रीगेशन ऑफ मेंडेलियन फैक्टर अकर ड्यूरिंग। फैक्टर कब सेग्रेट हो जाते हैं? डिप्लोटीन, एनाफेज, जाइगोटीन या पैकेटीन या एनाफेज 2। सेग्रीगेशन तो ये मैंने आपको जो मेंडल वाला करवाया था चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, उसमें आपको ये फेजेस बताई थी, दिमाग में रखिए। मेंडल के लॉ का एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दिया था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम, उसमें एक फेज बताई थी सेल डिवीज़न की। दिमाग में रखिए और मुझे बताइए इसका आंसर जल्दी से। मैं उम्मीद करता हूँ 193 सबका सही हो।
194. In the meiosis, the daughter cell differ from the parent cell as well as the almost themselves due to segregation, independent assortment and crossing over. Segregation, crossing over, independent assortment chromosome, segregation and independent crossing over assortment. सो म्योसिस में वेरिएशन आती हैं, पेरेंट्स से ही बच्चे अलग लगते हैं, अपने ब्रदर सिस्टर भी एक दूसरे से मैच नहीं करते। क्यों, क्या ऐसा है जिस वजह से ये होता है? ये मैंने टेक्निकली आपको बताया था उसमें। 195. नंबर ऑफ द क्रोमेटिड एट द मेटाफेज, 2 ईच इन माइटोसिस एंड म्योसिस, 2 इन माइटोसिस, 1 इन म्योसिस, 2 इन माइटोसिस, 4 इन म्योसिस, 1 इन माइटोसिस, 2 इन म्योसिस। अब मेटाफेज जो माइटोसिस एंड म्योसिस की थोड़ी डिफरेंट होती है, उसमें प्लेट बनती है, सिंगल मेटाफेजिक प्लेट एंड डबल मेटाफेजिक प्लेट, दिमाग में रखिए और आंसर दीजिए। 193, 194, 195 दोबारा देख लीजिए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट इज 196. म्योसिस जो है टू परफॉर्म सेपरेशन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, सिंथेसिस ऑफ डीएनए सेंट्रोमियर, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड। म्योसिस 2 क्या परफॉर्म करती है? 197. विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन द एवोल्यूशनरी एडवांटेज ऑफ म्योसिस? तो ये आपको आंसर उसका आ जाएगा ऐसे, जो मैंने आपको वेरिएशंस का पूछा था कि क्यों डिफर लगते हैं बच्चे पेरेंट्स से, तो इसके क्लू आप पढ़ लीजिए। म्योसिस नेसेसरी फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जेनेटिक रिकम्बिनेशन पॉसिबल फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, म्योसिस अल्टर द माइटोसिस फ्रॉम जनरेशन, सेम जेनेटिक सिस्टम इज पास फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। बताइए इसका आंसर। क्या एवोल्यूशनरी एडवांटेज है म्योसिस का और कौन सी लाइन इसको डिटरमिन करती है? क्वेश्चन नंबर 198. When the paternal and maternal chromosome change their material with each other, the division which event is called bivalent forming, dyad forming, synapsis, crossing over. मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम के जब मटेरियल चेंज हो जाते हैं तो किसको क्या कहते हैं? सेगमेंट एक्सचेंज होते हैं। ड्यूरिंग द विच स्टेज ऑफ द प्रोफेज 1 सब स्टेज ऑफ म्योसिस डू यू एक्सपेक्ट द फाइंडिंग द बाइवेलेंट एंड डीएनए रेप्लिकेशन रिस्पेक्टिवली? बाइवेलेंट बनेगा, डीएनए रेप्लिकेशन बनेगी। कौन सी फेज? पैकेटिन इंटरफेज, डिप्लोटिन एस फेज, जाइगोटिन एस फेज। बताइए जल्दी से। एस फेज में डीएनए बनता है, ये तो आपका क्लू है। एस फेज वाले 2 हैं, इसमें से एक सही है। और बाइवेलेंट देख लीजिए अब आपका बनता है, ये आप अपना दिमाग लगाइए और इसका आंसर दीजिए। जो मैं आपको क्लू दे रहा हूँ, जो आपको क्लू दिमाग में ऐसे ही नहीं आएंगे, जो आपको टेक्निकली पढ़ना पड़ेगा, लाइन टू लाइन याद करनी पड़ेगी, टेक्निक्स में जाना पड़ेगा, तभी आप आंसर दे पाओगे। तो क्लू के बेसिस के ऊपर ही एमसीक्यू सॉल्व होते हैं, ऐसे नहीं होते। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्नेप्टोनीमल कम्प्लेक्स इज फाउंड इन एसोसिएशन विद पेयर्ड मेयोटिक क्रोमोसोम, लैम्ब्रस क्रोमोसोम, पॉलीडीन क्रोमोसोम, माइटोटिक क्रोमोसोम। स्नेप्टोनीमल कम्प्लेक्स कहाँ नज़र आता है? सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस यूजफुल ट्यूटोरियल। वंस अगेन आई एम repeating the questions and go through there. Evaluate your performance before the answer key. आंसर की आने से पहले अपनी परफॉर्मेंस भी evaluate करिएगा, साथ में evaluation हो जाती है। So motive of this test is to create creativity. तो आपको क्रिएटिव वे प्रोवाइड करना इसका मोटिव है। थैंक यू वेरी मच। कैसा वीडियो लगा काइंडली कमेंट करिएगा। अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिए, लाइक ज़रूर करा करिए वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को इस प्रीमियर में जोड़िए। थैंक यू।